तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे वॉर 2 की एंड ऋतिक रोशन की क्रिश 4 की एक से बढ़कर एक अपडेट मैं आपको लाके दे ही रहा हूं। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, वॉर 2 से एक अपडेट आई है, बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही प्यारी अपडेट है। दूसरी बात, ऋतिक रोशन का लाइनअप क्या होने वाला है। तीसरी बात, इस टाइम पे फैंस ऋतिक रोशन को लेके कितने ज्यादा यहाँ पे एक्साइटेड है और यहाँ पे थोड़ा बहुत डीमोटिवेट भी हो रहे हैं, खासतौर से जो ऋतिक रोशन के डाई हार्ड फैंस हैं। तो यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं बात करता हूं कि कल रात से नहीं यार, कल मेरे ख्याल से 6 या 5 बजे के आसपास से ट्विटर पे एक टैग बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है, बहुत ही ज्यादा। अब यहाँ पे उनका मतलब फैंस का कहने का सीधा एक ही तात्पर्य है कि ऋतिक सर, या तो आप मूवीज को साइन कीजिए या फिर आप रिटायर हो जाइए, आप काम ही मत कीजिए। अब यहाँ पे एक फैंस के लिए ये बात कहनी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो काफी ज्यादा उस चीज से दुखी है। अब क्यों है देखो, यहाँ पे एक बात मेरे भी दिल और दिमाग में आ रही थी, जो कि अब यहाँ पे ट्रेंडिंग पे चल रही है और ये बात बिल्कुल सच है। तो यहाँ पे जितने भी ऋतिक रोशन के फैंस है ना भाई, उनमें से मैं भी ऋतिक रोशन का फैंस हूं, मुझे भी उनकी एक्टिंग और उनका एक्शंस अच्छे लगते हैं, उनकी सारी मूवीज मैंने देखी हैं। अब यहाँ पे एक फैन के प्रति जो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूं कि हाँ भाई, मैं भी उनकी हर साल एक या दो मूवीज, दो नहीं भाई, एक मूवी तो मैं भी देखना चाहता हूं। भाई हम भी यहाँ पे जो है बेताब रहते हैं कि ऋतिक रोशन की कम से कम हर साल में एक मूवी तो आए, एटलीस्ट कम से कम 1.5 साल में तो आ जाए। अब यहाँ पे अब देखा जाए भाई, 2-2 ढाई सालों में अगर इनकी मूवी आएगी तो भाई यहाँ पे फैंस जो है क्या सोचेंगे। अब देखो वो बात एक ठीक है कि भाई 2024 के जनवरी में उनकी फाइटर आ गई, अब 2025 में उनकी 15 अगस्त के मौके पे आ रही है, ठीक है भाई वो तो। लेकिन आप ये देखो जनवरी से सीधा 2000, मतलब यार आप ये समझो ना कि अगर मैं जनवरी से जनवरी भी जोड़ूंगा ना तो उसमें भी 1 साल तो जनवरी में हो रहा है, यानी कि 1.5 साल के बाद में अगर मान के चलो डेज बाय डेज या मंथ टू मंथ उस चीज को ऐड करेंगे तो भाई 1.5 साल में आ रही है वॉर 2 भी। और उससे पहले जो विक्रम वेदा आई थी वो तो भाई 2022 में आई थी। अब आप देखो कि फाइटर और विक्रम वेदा में कितना फर्क था। तो यहाँ पे ऋतिक रोशन से एक यहाँ पे फैंस की अपील है जो सबसे बड़ी है कि आप जो है हर साल कम से कम एक मूवी तो करें। और देखो यहाँ पे मुझे लगता है कि आई थिंक शायद ऋतिक रोशन ने अब आगे का जितना भी लाइनअप रखा है ना, वो इसी के अकॉर्डिंग रखा है कि अब मैं यहाँ पे हर साल एक मूवी तो लेके आऊं। अब देखो अगले साल वॉर 2 आ रही है और इस साल चलो फाइटर आ गई। अगर हम साल 2024 और 25 की बात करें तो यहाँ पे अब तो सुनहरे शब्दों में लिखा भी जाएगा कि 2024 में फाइटर आई और 2025 में वॉर 2 आ रही है। अब यहाँ पे 2026 में कौन सी मूवी आएगी और वॉर 2 के बाद में उनकी कौन सी मूवी होने वाली है। देखो नो डाउट यहाँ पे अल्फा मूवी में उनका कैमियो लगने वाला है, लेकिन वो कोई उसमें लीड हीरो तो नहीं होंगे, सिर्फ एक एक्सटेंडेड कैमियो होगा। हाँ कह सकते हैं कि हमने उन्हें उस मूवी के अंदर देखा, लेकिन एज ए लीड एक्टर नहीं, फुल फ्लैश तो रोल नहीं है ना। अब देखा जाए वॉर 2 के बाद में उनकी कौन सी मूवी आएगी, उसका भी यहाँ पे देखो कुछ ही दिनों में पता लगने वाला है। यानी कि जनवरी तक ऋतिक रोशन अपनी अगली मूवी के ऊपर मूव होने वाले हैं। अब वो क्रिश होगी या फिर भाई एक जो मैंने आप लोगों को बताई थी आई एम लेजेंड करके, जो एक हॉलीवुड मूवी का एक एडॉप्टेशन है, या फिर वो होगी, या फिर सिद्धार्थ आनंद की वो 2 हीरो वाली वो मूवी होगी। इन तीनों में से कोई एक मूवी है जिसमें ऋतिक रोशन अब मूव होने वाले हैं, क्योंकि वॉर 2 की शूटिंग को खत्म होने में ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है। मेरे ख्याल से सिर्फ इन्होंने दिसंबर तक का टाइम रखा है, क्योंकि अब यहाँ पे जब जूनियर एनटीआर है ना, तो जूनियर एनटीआर भी भाई साहब एनटीआर नील की शूटिंग करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी भी डेट्स यहाँ पे रखी गई हैं। तो जल्दी से जल्दी वॉर 2 की शूटिंग को खत्म करने के बाद में जूनियर एनटीआर में वहां पे मूव होंगे। अब यहाँ पे ऋतिक रोशन के बारे में आप लोगों को इतना तो बता दिया है कि हाँ भाई लाइनअप उनका क्या क्या होने वाला है, लेकिन अपील यही है कि हर साल में अगर एक मूवी आए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये बात तो होती है क्लियर। अब बात करते हैं कि वॉर 2 के बाद में जो ऋतिक रोशन सबसे पहले कौन सी, देखो उनके दिल के जो सबसे ज्यादा करीब है ना वो क्रिश ही है, और यहाँ पे हम लोग भी चाहते हैं कि ऋतिक रोशन वॉर 2 के बाद में अपनी क्रिश ही लेके आए। लेकिन जितना हम उस मूवी के बारे में सोच रहे हैं कि जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए, अब जल्दी का मतलब ये नहीं है कि कबाड़ा बन जाए, मतलब हमारे जहन में है कि जल्दी आ जाए। अब जल्दी अगर मेकर्स करेंगे तो भाई कबाड़ा बन के ही तैयार होगा।
हमारी सोच के मुताबिक जैसी मूवी हम वो देखना चाहते हैं तो कम से कम उस मूवी को बनने में 2.5 साल लगने चाहिए। कम से कम 2.5 साल का प्रोजेक्ट है वो, शुरू से लेके एंड तक। तो देखो भाई, अगर इस हिसाब से अगर मेकर उस पर काम करते हैं तो भाई उसमें तो एक लंबा वक्त लगेगा। अब यहाँ पे 2026 में कौन सी मूवी आ सकती है? तो मुझे यहाँ पे लगता है कि देखो, सिद्धार्थ आनंद की वो जो 2 हीरो वाली मूवी है, आई थिंक उस पर ज्यादा जल्दी काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो डायरेक्टर है वो भी कंफर्म है, यानी कि सिद्धार्थ आनंद। फिर यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है वो भी तैयार है, फिर यहाँ पे ऋतिक रोशन भी तैयार है। अब यहाँ पे सेकंड हीरो को ही तो लेना है, तो यहाँ पे सेकंड हीरो को लेके जो यहाँ पे एक अदर स्टार कास्ट है उस मूवी की, वो फाइनलाइज होगी। फिर यहाँ पे सेट्स वगैरह, यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन हाउस आ रहा, वो तो भाई इसी का ही, सिद्धार्थ आनंद का ही होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऋतिक रोशन की अगली जो मूवी, एज ए मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रोफेशनली जो मैं सोच के चल रहा हूँ उस हिसाब से शायद सिद्धार्थ आनंद की वही मूवी होने वाली है। बाकी देखो, कुछ कह नहीं सकते। अगर हॉलीवुड की आई एम लेजेंड का एडॉप्टेशन जो बन रहा है वो भी हो सकती है यहाँ पे, अगर वो डिले होती है तो, अगर सिद्धार्थ आनंद उसको डिले करते हैं। वैसे देखो, उसके बारे में जो मैंने सुना है कि मार्च या अप्रैल में वो मूवी सिद्धार्थ आनंद वाली फ्लोर पे जाएगी। तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि अगर दिसंबर में वॉर 2 की शूटिंग समाप्त हो रही है या जनवरी में हो रही है, और डबिंग वगैरह तो खैर लास्ट में ही होगा, वो अभी नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि जनवरी में ऋतिक रोशन फ्री हो जाएंगे। तो शायद फिर वो मूव हो सिद्धार्थ आनंद की इस मूवी पे, या फिर वो अपनी उस मूवी के लिए कोई डायरेक्टर भी चुने जो अपने वो प्रोडक्शन हाउसेस में वो आई एम लेजेंड का एडॉप्टेशन बना रहे हैं, उनके खुद के प्रोडक्शन हाउसेस में वो बन रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए कि अगर मूव होते हैं तो भाई उसमें तो काफी लंबा टाइम है, यानी कि जनवरी में ये फ्री हो जाएंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये 2-3 महीने जो है ये डायरेक्टर को ढूंढने में या फिर कुछ और प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे साइन करने में या स्क्रिप्ट को सुनने में लगाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। या फिर सारी चीजों को ये फाइनलाइज करेंगे कि भाई क्रिश 4 की हमें शूटिंग कैसे करनी है, इतना शेड्यूल रखना है, इतना हमने इसका रखना है, सारी चीजें यहाँ पे फाइनलाइज होंगी। तो ये सीन अभी यहाँ पे ऋतिक रोशन से रिलेटेड चल रहा है, और यहाँ पे ऋतिक रोशन भी उस चीज को समझ रहे हैं। क्योंकि भाई देखो, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे जो अपना एक पोटेंशियल होता है, अपना जो एक स्किन होती है, अपनी जो एक यंग एज होती है, वो धीरे धीरे जा रही है। यानी कि अब जो एक ग्लैमर होता है ना अपना, वो सारा का सारा अब देखो जा रहा है। बाकी नो डाउट भाई ऋतिक रोशन आज भी उतने ही स्मार्ट लग रहे हैं जितने कहो ना प्यार है में लगते थे, आज भी लगते हैं। लेकिन देखो, एज भी एक चीज होती है जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखी जाती है और कैमरे पे वो अच्छी नहीं लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले टाइम में, जिस तरीके से आमिर खान ने कहा है कि भाई हमें आने वाले 10 सालों में अपनी हर साल में एक आध मूवी करने वाला हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऋतिक रोशन को भी इतना तो जरूर सोचना चाहिए कि मैं कम से कम जो है जब तक काम करूं तो मैं हर साल एक मूवी तो जरूर लेके आऊं। अब वॉर 2 से दोस्तों काफी भयंकर अपडेट है कि वॉर 2 का जो क्लाइमैक्स शूट होगा, यानी कि अभी तो ऋतिक रोशन अल्फा मूवी की शूटिंग में बिजी है, आई थिंक तो शायद 1-2 दिनों में फ्री भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर वो मूव होंगे वॉर 2 में। अब वॉर 2 में जब जाएंगे ना वो शूटिंग में, जो शेड्यूल रखा गया है जूनियर एनटीआर के साथ में और ऋतिक रोशन के साथ, जो मैं बताया था आप लोगों को कि नवंबर में इसका क्लाइमैक्स शूट होगा, भाई दोनों के जो सीन होने वाले हैं, दोनों जो होने वाले हैं एकदम शर्टलेस होने वाले हैं। और आई थिंक मुझे लगता है जो हमने वॉर में देखा था ना कि दोनों का एक क्लाइमैक्स जो टाइगर श्रॉफ का ऋतिक रोशन का, कुछ इसी तरीके का यहाँ पे शर्टलेस सीन होने वाला है, यानी कि दोनों ही फाइट करेंगे शर्टलेस में। अब यहाँ पे एक पिक्चर वायरल हो रही है ऋतिक रोशन की, जिसमें वो कटाना तलवार के साथ में और उन्होंने हाफ टी शर्ट पहना हुआ है और काफी भाई साहब यहाँ पे एंग्री यंग मैन से लग रहे हैं। मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन बहुत ही जो है ब्रूटल वो तस्वीर है और बहुत ही भयंकर लग रही है। और मुझे देखने में भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये सीन जो होने वाला है, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक क्लाइमैक्स से जुड़ा हुआ सीन है, या फिर ये शाओलिन टेम्पल का सीन होने वाला है जहां पे ऋतिक रोशन की एंट्री होगी। क्योंकि कटाना तलवार के साथ में उनके वो कुछ सीन्स है शाओलिन टेम्पल में जहां पे उनकी वो एंट्री होनी है। अब देखा जाए कि जो पिक्चर वायरल हुई है भाई, अगर वो जो पिक्चर है वो आई थिंक अगर वो मान के चलो कि बिल्कुल क्लाइमैक्स की है, तो वहां पे उसी सीन में जूनियर एनटीआर भी होंगे और उसके बाद में जो एक शर्टलेस वाला सीन आने वाला भाई, वो तो क्या ही होगा। मतलब एक तरफ जूनियर एनटीआर और एक तरफ भाई ऋतिक रोशन, दोनों ही कलाकार अपनी अपनी फील्ड में भाई साहब नंबर, ये समझ लो कि 1 नंबर पे अपनी अपनी फील्ड में। और दोनों जो कलाकार है ना वो अपनी अपनी, ये नॉर्थ में और वो साउथ में भाई साहब बराबर का औहदा है ऋतिक रोशन का और जूनियर एनटीआर का। अब ये दोनों जब एक साथ टकराएंगे तो क्या ही ब्लास्ट होगा,
वो हमें बॉक्स ऑफिस के ऊपर पता लगेगा। लेकिन भाई जो भी हो रहा है ना, जो भी बन रहा है, मैं लिटरली कह रहा हूं भाई साहब, ये मूवी जब से अनाउंस हुई है तब से इस मूवी को मैंने कभी नहीं देखा कि हर 3-4 दिन में ये मूवी ट्रेंडिंग पे ना लगी हो। ये मूवी हर 2 दिन में 3 दिन में ट्रेंडिंग पे लगती है ट्विटर पे। और आप सोचो जरा कि जो मूवी अभी आने में 8-9 महीने बाकी हैं, उस मूवी को तकरीबन ये अभी से 8 महीने बाकी है। मैं तो पिछले 1.5 साल से इस मूवी के बारे में आप लोगों को बताता हुआ चल रहा हूं, जब से टाइगर 3 आई थिंक जो है पठान, या जब से जो है रिलीज हुई थी, या जब से अनाउंस हुई है, तब से मैं ये देखता हुआ चल रहा हूँ ट्रेंडिंग पे चल रही है। और जैसे जैसे मूवी नजदीक जाएगी तो भाई क्या ही आफत मचेगी। 2025 की मोस्ट एंटिसिपेटेड और मच अवेटेड मूवीज में से एक मूवी वॉर 2 होने वाली है, और बहुत ही बड़ा धमाका होगा, बहुत ही बड़ा यहाँ पे धमाल मचेगा। मैं कह रहा हूं कि इस बार ऋतिक रोशन के जितने भी रिकॉर्ड्स है ना, वो सारे के सारे टूटने वाले हैं इस बार, तो मुझे ऐसा लग रहा है। और जूनियर एनटीआर के भी नो डाउट भाई। तो यहाँ पे नीचे बताओ भाई, जूनियर एनटीआर के और ऋतिक रोशन के जितने भी फैंस है, आपको ये न्यूज कैसी लगी, और कहीं ना कहीं आप भी मेरी बात से इत्तेफाक जरूर रखते होंगे जो मैंने कहा है, तो नीचे कॉमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।